एक समय की बात है, एक राज्य में एक नौजवान लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही ईमानदार था, लेकिन पिछले कुछ समय से अपने जीवन की समस्याओं को लेकर वो बहुत ही परेशान रहता था। वो लड़का रोज अपने घर से बाहर निकलता था कुछ काम की तलाश में। जैसे ही उसे कोई काम मिल जाता था, वो उस काम को कर लेता था, थोड़े पैसे कमा लेता था और घर वापस आ जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे रोज काम मिल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो बहुत ही परेशान रहता था। रोज की तरह एक दिन वो काम की तलाश में बाहर निकला था, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला था। तो वो निराश होकर अपने घर की तरफ लौट ही रहा था, तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी कि मेरे पास एक काम है, क्या यहाँ पर कोई मुझे मजदूर मिलेगा। तो जैसे ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा, जो कि अपने कंधे पर 3 बैग लेकर चल रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखते ही उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे यहाँ से एक दूसरा गांव जाना है, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर है। मेरे कंधे के ऊपर 3 भारी बैग हैं और मैं इस तीनों को लेकर ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। मैं 2 बैग को ढो सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम इसको लेकर मेरे साथ चल सकते हो? मैं इसके बदले तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। तो इस पर वो नौजवान लड़का तैयार हो गया और उस बूढ़े आदमी से एक बैग ले लिया। जैसे ही उस नौजवान लड़के ने उस बैग को लिया तो उसे समझ में आ गया कि ये बैग तो बहुत ही भारी है। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला कि हाँ, इस बैग में तांबे के सिक्के हैं और इसीलिए ये बहुत ही भारी है। बैग के भारी होने के बावजूद भी उस नौजवान लड़के ने उस बूढ़े से एक बैग ले लिया और चलना शुरू कर दिया। जब वो लड़का चल रहा था तो वो देख रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर पूरी नजर रख रहा था। तो वो लड़का सोचने लगा कि शायद इस बूढ़े आदमी को लग रहा है कि मैं इसके बैग को लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन सब जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूँ और मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता हूँ। वो लड़का अपने मन ही मन कह रहा था कि मैं कुछ सिक्के को लेकर इस बूढ़े आदमी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं ईमानदारी के ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं जो भी कमाऊंगा वो पूरी ईमानदारी से कमाऊंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी था। वो नौजवान लड़का नदी में उतर गया और नदी को पार करने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं 2 बैग को लेकर नदी पार नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम एक और बैग अपने कंधे पर ले सकते हो? और अगर तुम दोनों बैग को अपने कंधे पर ले लोगे तो मैं तुम्हें और 5 सोने के सिक्के दूंगा। तो वो नौजवान लड़का तैयार हो गया और दूसरे बैग को लेने के लिए वो उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। लेकिन उस बूढ़े आदमी को थोड़ा डर लग रहा था और उनको उस नौजवान के ऊपर थोड़ी शंका भी हो रही थी। तभी उन्होंने उस नौजवान लड़के से कहा कि पर तुम मुझे वादा करो कि तुम इस बैग को लेकर भागोगे नहीं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं आपके बैग को लेकर क्यों भागूंगा। तो इस पर वो बूढ़े आदमी कहते हैं कि इस बैग में चांदी का सिक्का है और इसीलिए मुझे थोड़ी शंका हो रही है। अगर तुम बैग को लेकर भाग जाओगे तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तो उस नौजवान लड़के ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बहुत ही ईमानदार लड़का हूँ और मैं किसी भी हालत में आपके बैग को लेकर नहीं भागूंगा। यह कहकर उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से दूसरा बैग ले लिया और नदी को पार करने लगा। वो बूढ़ा आदमी भी किसी तरह एक बैग को लेकर नदी पार कर गया और दोनों आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच गया। वो नौजवान लड़का दोनों बैग को लेकर धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस बूढ़े आदमी को उसने वहीं पर खड़ा पाया। तो उस लड़के ने कहा क्या आप वहां पर खड़े क्यों हो? तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं बहुत थक भी गया हूँ और इसीलिए इस बैग को लेकर मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उस नौजवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस बैग को मुझे दे दीजिए, मैं तीनों बैग को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने संकोच से कहा कि इस बैग में सोने के सिक्के हैं और इसीलिए इस बैग को तुमको देने में मैं संकोच कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस तीनों बैग को लेकर भाग जाओगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये मेरे जीवन भर की पूंजी है और इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसको लेकर भाग जाते हो तो मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर सकूं। तो उस लड़के ने अपनी थोड़ी आवाज ऊंची करके कहा कि क्या मैं आपको एक चोर दिखता हूँ? अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ये दोनों बैग भी आप अपने पास रख लीजिए। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और आज भी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ये दोनों बैग मैं आपको लौटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन उस बूढ़े आदमी को फिर भी शंका हो रही थी और उन्होंने उस नौजवान से कहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ।
मुझे कुछ भी पता नहीं है कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो या फिर झूठ। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी बात का भरोसा करता हूँ और ये सोने का बैग भी मैं तुझे दे रहा हूँ, पर तुम मेरे विश्वास को मत तोड़ना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो उस लड़के ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बैग को लेकर कहीं नहीं भागूंगा। यह कहकर उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से तीसरा बैग भी ले लिया और आगे बढ़ने लगा। उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम पहाड़ के दूसरे तरफ मेरा इंतजार करना। तो वो नौजवान लड़का तीनों बैग को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो लड़का बहुत ही ईमानदार था, लेकिन अब उसके मन में थोड़ी लालच आ गई। वो सोचने लगा कि इतना सारा सोना मुझे एक साथ कहाँ मिलेगा। अगर मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ तो ये बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मैं सब दिन के लिए एक अमीर इंसान बन जाऊंगा और एक अच्छी जिंदगी भी जीऊंगा। वो लड़का सोचने लगा कि वैसे भी ये आदमी तो बूढ़ा हो चुका है, वो इतने सारे धन को लेकर क्या करेगा। इस बूढ़े आदमी की ज्यादा जिंदगी भी नहीं है, लेकिन मैं तो एक नौजवान हूँ और अभी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ तो मैं अमीर बन जाऊंगा, एक अच्छी लड़की से शादी कर लूंगा और आराम से पूरी जिंदगी जीऊंगा। ये ख्याल आते ही उस लड़के ने भागने का निश्चय कर लिया और तेजी से दौड़ते हुए वहां से भागने लगा। वो तीनों बैग को लेकर वहां से भाग गया और जल्दी से अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने जल्दी से बैग खोला और जैसे ही बैग के अंदर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया। उस बैग में ना तो कोई सोना था, ना चांदी और ना ही तांबा। उस तीनों बैग में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। तभी वो सोचने लगा कि उस बूढ़े आदमी ने उसे झूठ क्यों बोला। फिर अचानक से उसकी नजर बैग के ऊपर गई तो उसने देखा कि उसमें एक पेपर रखा हुआ था जिसमें कि कुछ लिखा हुआ था। उस लड़के ने उस पेपर को निकाला और उसे पढ़ने लगा। उस पेपर में लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है और मैं एक ईमानदार लड़के की तलाश में हूँ जो कि मेरे बाद यहाँ का राजा बन सके। अगर तुम इस बैग को लेकर नहीं भागते तो वो आदमी तुम हो सकते थे और मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सकते थे। उस चिट्ठी को पढ़ते ही वो लड़का पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अभी तक की जिंदगी बहुत ही ईमानदारी से बिताई, लेकिन एक लोभ के कारण आज मैंने खुद की जिंदगी ही तबाह कर ली। दोस्तों, इस कहानी में आप देखो, उस बूढ़े आदमी को चीट करने का उस लड़के का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक गलत विचार ने उसकी बुद्धि बदल दी और उसने खुद की जिंदगी ही तबाह कर ली। एक लोभ के कारण अपने दरवाजे पर आई हुई लक्ष्मी को उसने वहां से विदा कर दिया। अगर उस समय उस लड़के ने एक गलत विचार को छोड़ दिया होता तो एक दिन वो एक राज्य का राजा होता। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख सिखाती है, और वो सीख है एक विचार की ताकत। आपके मन में एक विचार आता है और जब आप उस विचार के ऊपर एक्शन लेते हो ना, तब आपको उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। अब अगर विचार अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा होगा, और विचार खराब होगा तो परिणाम भी खराब होगा। इसीलिए अपने विचार को पढ़ना सीखो और किसी भी विचार के ऊपर एक्शन बहुत ही सोच समझ कर लो, और ये कहानी हमें यही सिखाती है।